Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 13, Exponents and Power. In last lecture, हमने 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था इन लास्ट लेक्चर में, है ना। तो आपको मैंने उसमें किस तरीके से अगर हमें एक्सपोनेंट में सम दिया हो उनकी कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, या हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो किसी को, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, उसे हमें कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है वो सिखाया था। और किस तरीके से हम अगर हमें नंबर्स दिए हुए उनका हमें पावर्स में फॉर्म करना है तो कैसे हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके पावर्स में करते हैं, ये सब हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 13.1 में। आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं फॉर एनी सी okay, for any non-zero integers ax raised to m multiplied by a raised to n is equal to a m plus n। देखो जैसे a एक इंटीजर है, उसका कोई पावर है और m और दूसरे a का पावर है n। तो हम क्या करते हैं, अगर इंटीजर सेम है ना, इंटीजर अगर सेम है तो और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, जहाँ पे m और n क्या है, होल नंबर्स होंगे। मतलब किसी भी नॉन जीरो इंटीजर, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो, उसकी पावर अगर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। और एनी नॉन जीरो इंटीजर a, अगर उसमें डिवीजन ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन है तो क्या होगा, उनकी जो पावर होगी उनमें सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे a रेज टू पावर m एक्सक्यूज मी डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा और उसकी जो पावर है उसमें m माइनस n हो जाएगा। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स एंड m इज ग्रेटर देन n, और m जो होगा वो n से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अब हम इसका जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, अगर a रेज टू पावर m का ब्रैकेट n है तो क्या होता है, उनकी पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a मल्टीप्लाई बाई m, सॉरी a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज टू पावर m, तो उसमें क्या होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगी। वेयर m इज अ होल नंबर। समझ में आया? ये क्या चार रूल, मैंने 4 रूल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अगर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, उनकी पावर जो है अलग अलग है तो क्या होता है, उनकी पावर ऐड हो जाती है इन मल्टीप्लिकेशन। अगर नॉर्मल इंटीजर कॉमन है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n, तो क्या होगा, उसकी पावर ऐड हो जाएगी। और अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n है तो क्या होगा, उनकी जो पावर है उनमें सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब बड़ी पावर से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि अगर a रेज टू पावर m का ब्रैकेट रेज टू पावर n है तो क्या होगा, m और n जो पावर होगी उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और अगर इंटीजर अलग अलग है, a रेज टू पावर m, लेकिन पावर सेम है तो क्या होगा, दोनों जो इंटीजर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाती है। ये रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पहले देखो, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 254। 254 पे कुछ ट्राई दिस दिए हुए, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे करना है। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और उनको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3। अब देखो इसमें 2 2 कॉमन है, इंटीजर है ना, m पावर है और n पावर है, पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3, पावर जो है ऐड हो जाएगी किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। फॉर सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन वी यूज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, है ना। ये मैंने भी आपको आगे रूल बताया। फर्स्ट रूल था कि अगर इंटीजर सेम है, देखो यहाँ भी a है यहाँ भी a है और उनकी पावर अलग 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 है और मल्टीप्लिकेशन करना है बीच में, तो क्या होगा, जो इंटीजर है वो कॉमन हो जाएगा और उनकी जो पावर है उसमें प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा।
तो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3, और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो सिंप्लीफाई हो गया, आंसर इज 2 रेज टू पावर 8। सेकंड क्या है, p रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई p रेज टू पावर 2, तो क्या हो जाएगा p कॉमन हो जाएगा, p और मल्टी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, p रेज टू पावर 3 प्लस 2 p रेज टू पावर 5। नेक्स्ट देखो 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 2, अब 4 कॉमन हो जाएगा, पीछे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो की जो पावर है वो प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो आंसर हो गया 4 रेज टू पावर 5। फोर्थ a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 7, तो देखो इंटीजर सेम है, वो कॉमन हो जाएगा और उनकी सारी पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, आंसर हो गया a रेज टू पावर 12। समझ में आ रहा है ना, कोई भी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो पर दोनों में अगर सेम है और उनकी जो पावर है उनको प्लस कर देंगे, 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 12। अब देखो 5 5 5 तो 5 कॉमन हो गया, 3 प्लस 7 प्लस 12, आंसर इज 22, तो आंसर हो गया 5 रेज टू पावर 22। नेक्स्ट -4 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज टू पावर 20, तो क्या हो जाएगा -4 रेज टू पावर 100 प्लस 20, आंसर इज -4 रेज टू पावर 120। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये दूसरा जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर डिवीजन का ऑपरेशन हो तो क्या करते हैं, उनकी पावर में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, है ना। तो कौन सा हम या यूज करेंगे प्रॉपर्टी, जैसे 11 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू पावर 2, तो क्या हो जाएगा 11 रेज टू पावर 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इज 4, तो आंसर हो जाएगा 11 रेज टू पावर 4। सी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है फॉर सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन वी यूज द प्रॉपर्टी a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, ये प्रॉपर्टी यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, डिवाइड होगा तो पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, आंसर इज 2 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 4, तो अब देखो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो आंसर इज 10 रेज टू पावर 4। मतलब समझ रहे हो क्या होगा, है ना। जैसे 9 रेज टू पावर 11 है डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 7, तो क्या हो जाएगा 9 रेज टू पावर 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 4, तो आंसर इज 9 रेज टू पावर 4। दूसरा क्या है 20 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 20 रेज टू पावर 13, तो क्या हो जाएगा 20 रेज टू पावर 15 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 रेज टू पावर 2। तो समझ में आ रहा है क्या करेंगे, अगर डिवाइड है तो उनकी जो पावर है उसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो 7 रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 10, तो आंसर इज 7 रेज टू पावर 13 माइनस 10, आंसर इज 7 रेज टू पावर 3। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसलिए ट्राई दीज में जो है वो एक एक प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये देखो कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a रेज टू पावर m ब्रैकेट n, तो इसमें क्या होगा जो पावर है उनकी उनके बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज 6 रेज टू पावर 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 टू द 8, तो आंसर इज 6 रेज टू पावर 8। थर्ड प्रॉपर्टी थी ये, है ना, कि अगर कोई भी इंटीजर की पावर है तो क्या होता है वो दोनों पावर में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सिंपल है, 2 रेज टू पावर 2 की पावर 100 मतलब 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 टू द 200। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 7 रेज टू पावर 50 की भी पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 100, तो आंसर इज 7 रेज टू पावर 100। देखो सी, और सेकंड 5 रेज टू पावर 3 की पावर 7 मतलब 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7,
3 7 21, तो आंसर इज 5 रेज टू पावर 21। तो 3 रूल मैंने बताया आपको, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। और कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, उनके बीच में डिवीजन का ऑपरेशन है तो उनकी पावर में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और कोई भी इंटीजर की पावर है तो क्या होता है, उन दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, जैसे ये। अब एक दूसरी थी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, ओके, सी, put into another form using a raised to power m multiply by b raised to power m। इसमें पावर सेम है लेकिन जो नॉन जीरो इंटीजर्स है वो अलग अलग है। तो क्या होता है, जो नॉन जीरो इंटीजर्स है उनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर कॉमन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 3, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 3 कॉमन, मतलब पावर कॉमन हो जाती है और उनके जो नॉन जीरो इंटीजर है उनके बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 जा 8, आंसर इज 8 रेस्ट पावर 3। समझ में आया क्या किया, देखो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर 5। अब देखो 2 रेज टू पावर हो जाएगा बी में ब्रैकेट में और पावर कॉमन हो जाएगी 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी क्या हो जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा 2b की पावर 5। समझ में आ रहा है क्या किया, जो दो नॉन जीरो इंटीजर अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी जो वो है पावर है वो क्या हो जाएगी, पावर वो कॉमन हो जाएगी। समझ में आ रहा है, देखो अब नेक्स्ट करते हैं। a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू पावर 2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई टी और पावर 2 कॉमन हो जाएगी, तो a मल्टीप्लाई बाई टी हो गया 80 की पावर 2। नाउ 5 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 रेज टू पावर 6, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -2 रेज टू पावर 6, पावर कॉमन हो गई 6। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव, 5 2 जा 10, तो -10 रेज टू पावर 6। अब -2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3 रेज टू पावर 4। अब देखो दोनों इंटीजर कैसे हैं, नेगेटिव है, तो जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव, 3 2 जा 6 रेज टू पावर 4। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, put it to another form using a raised to power m divided by b raised to power m। अगर इस तरीके से हो, इसमें भी जो नॉन जीरो इंटीजर है वो अलग अलग हो और पावर अगर सेम हो तो उनको क्या करते हैं हम a डिवाइडेड बाई b की पावर m की फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। जैसे सी 4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 5, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 की पावर 5। अब 4 अपॉन 3 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो यही आंसर हो गया। 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन बी की पावर 5, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई बी की पावर 3, तो -2 डिवाइडेड बाई बी की पावर 3। p रेज टू पावर p रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई q रेज टू पावर 4, तो p अपॉन p डिवाइडेड बाई q की पावर 4। 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 रेज टू पावर 6, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन -2 रेज टू पावर 6, तो आंसर इज -5 अपॉन 2 रेज टू पावर 6। समझ में आया। यहाँ पे ये एक और डिवाइडेड वाली बता दी कि अगर दोनों नॉन इंटीजर अलग अलग हो और उनकी पावर अगर सेम है, उनके बीच में अगर डिवाइड हो रहा है तो हम उनको अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के उनकी पावर कॉमन कर देते हैं। समझ में आया। तो पांचों टाइप के मैंने आपको यहाँ पे ट्राई दिस करवाए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.2। Using law of exponents, simplify and write the solution in exponential form। अब हमें वो जो हमने ये पढ़ी एक्सपोनेंट के फॉर्म, जो हमने रूल्स पढ़े उनको फॉलो करते हुए आपको ये सॉल्व करने। देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 8, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 14। कौन सा रूल यूज, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, डिवाइड का साइन गलत लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब 6 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर 10। अब यहाँ पे क्या है देखो, जब अगर
ये दोनों नॉन इंटीजर अलग अलग होते हैं, तब हमने क्या था डिवाइड के फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉन इंटीजर सेम है, तो इनके इनके एक्स पावर में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है ना। देखो 6 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 5, और ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। यहाँ पे ये कॉपी हो गया गलत, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा बेटा, तो ही हम एडिशन वो करते हैं ना, प्लस करते हैं। थर्ड a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर 2। अब यहाँ देखो नॉन जीरो इंटीजर है, तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगी, c a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a रेज टू पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 5। नेक्स्ट फोर देखो 7 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू पावर 2, तो क्या हो जाएगी 7 रेज टू पावर x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पावर को प्लस करना है, क्योंकि नॉन जीरो इंटीजर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। नेक्स्ट 5 रेज टू पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3, तो क्या करेंगे, पहले हम देखो इसमें अभी दो रूल हो गए हैं। पहला हो गया ये वाला, तो क्या करेंगे इसका 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3, है ना। पहले हमने क्या किया, मैंने बोला ना पावर की पावर होती है, दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 टू जा 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब हमारा वो वाला दूसरा रूल हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा 3 है, ये 5 नहीं है 3, इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3, आंसर हो गया, है ना। इसमें दो रूल एक साथ फॉलो हो गए, एक तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m की पावर n, तो मैंने क्या होता था m और n में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m और n को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3। अब डिवीजन का समय नॉन जीरो इंटीजर जो है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो आंसर हो गया 5 रेज टू पावर 3। सी ये हुआ ना, ये 5 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3, तो 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। ये दो इसमें रूल फॉलो किए। नाउ 6 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5। अब देखो इसमें नॉन जीरो इंटीजर्स अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होता है नॉन जीरो इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर कॉमन हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 10 रेज टू पावर 5। नाउ सेवंथ 3 रेज टू पावर नहीं सॉरी a रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई b रेज टू पावर 4, इसमें भी पावर सेम है, नॉन जीरो वो जो इंटीजर्स है वो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b की पावर 4, सी a मल्टीप्लाई बाई b की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी रेज टू पावर 4। नेक्स्ट 3 रेज टू पावर 4 की पावर 3, मतलब a रेज टू पावर m की पावर n, तो क्या होगा m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये हो जाएगा किधर गया, अच्छा यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 3 जा 12 3 रेज टू पावर 12 हो जाएगा। अब नाइन्थ देखो 2 रेज टू पावर 20, यहाँ पे देखो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ दिया ही नहीं है बेटा, तो एट्थ आप कर लोगे ना अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया, इसके आगे क्या कर दोगे, ऐसे करके लिखोगे एट्थ में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 12। ओके, यहाँ पे सेवन के बाद आप लिख लेना इसमें, ठीक है। अब नाइन्थ देखो 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3। तो हमेशा जब भी कभी किसी सम में ब्रैकेट होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सी तो देखो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो इंटीजर सेम है, पावर डिफरेंट, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3, तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5। अब हो गया 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3। अब नॉन जीरो इंटीजर सेम हो गए, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। समझ में आया, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में क्या था, डिवीजन था, डिवीजन में क्या होता है, पावर
सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया हमारा 2⁵। अब ब्रैकेट ओपन हुआ तो 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 2⁵3। अब इसमें क्या होगा, पावर पावर प्लस हो जाएंगी, तो आंसर हो गया 2⁸ नेक्स्ट 8 की पावर 8 t डिवाइडेड बाई 8 2, तो क्या होगा t-2, क्योंकि नॉन जीरो इंटीजर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा 8 t-2। तो सब्ट्रैक्ट तो होता नहीं, तो t-2 रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो जो हमने ट्राई दीज किए थे बिल्कुल उसके जैसे ही थे ये सम्स, तो इसलिए ट्राई दीज पहले आप समझ समझ के करना, तो ये आप इजीली कर पाओगे। और जो मैंने बोला है यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, वो आपको अपने आप कर लेना है, सिंपल है ना। a रेज़ टू पावर m की पावर n है, मतलब m और n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 12 आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से समझ के करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁵4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2⁵32। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो पावर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 और 32 हमें ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिनमें जिनको पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 4 को, है ना। 4 को हम 2⁵2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2⁵2 क्या होती है, 2 2 4, है ना। तो 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2⁵2। अब 32 को मैंने क्या किया, 32 को देखो, 32 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 2⁵5 लिख सकती हूँ, है ना। 32 को तो मैंने क्या किया, सब पावर के फॉर्म में लिख दी, है ना। 2⁵3 मल्टीप्लाई बाई 3⁵4, ये तो दिया ही था, 4 को 2⁵2 कर दिया, 2 2 4, और 2 दिया ही था, मल्टीप्लाई बाई 2⁵5। 32 को मैंने क्या लिख दिया, 2⁵5। अब क्या होगा देखो, 2⁵3 मल्टीप्लाई बाई 2⁵2 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई 3⁻4। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये डिवाइड थे, तो डिवाइड में उसका सब माइनस में हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन सबको प्लस कर दो, देखो 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2, 3 + 2 क्या हो गया, 5। देखो, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2⁻3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3⁻4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2⁻5 हो जाएगा। 2⁻5 मल्टीप्लाई बाई 3⁻4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5। अब 2⁻5 से 2⁻5 कट जाएगा, है ना। अब देखो इसको मैं क्या करूँ, 2⁻5 माइनस 2⁻, अच्छा यहाँ पे सम में कुछ गड़बड़ है, रुको वापस से बताती हूँ आपको। आपकी बुक में शायद 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसलिए इसको 2 लेके किया है। आपकी बुक में यहाँ पे 3 दिया है, पर कोई बात नहीं, हम 2 को देख के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ही करेंगे हम इसको। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कैसे किया उन्होंने। देखो 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 3⁻4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 को कर दिया हमने 2 2 4, 2⁻2, और 32 को 2⁻4 कैसे है मैंने आपको बताया। अब देखो 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2 को साथ में लिया, अब ये 2 है, यहाँ पे 2 की पावर जब कुछ नहीं थी उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब डिवीजन में है इसलिए उसको हम ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई बाई ये 2⁻5 को ऊपर लेके जाऊंगी तो -5 हो जाएगी। मैंने बताया डिवाइड में होता तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और बचा मल्टीप्लाई बाय 3⁻4।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये सब क्या है, कॉमन है, तो 2 3 प्लस 2 -1 -5, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5 और -1 -5, माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो -6, तो यहाँ पे हो गया 5 - 6 मल्टीप्लाई बाय 3 4। अब 5 - 6 छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 4, तो -1 मतलब नीचे चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 4 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 डिवाइडेड बाय 5 7। अब ये देखो a m की पावर n, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसका ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर सम सॉल्व करेंगे, तो 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 डिवाइडेड बाय 5 7। अब ये देखो नॉन जीरो इंटीजर सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 7, तो 6 + 4 10, तो 5 10 डिवाइडेड बाय 5 7 इज इक्वल टू, अब डिवीजन है, नॉन जीरो इंटीजर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, 10 - 7 इज इक्वल टू 5 3। जो रूल मैंने आपको पहले बताया वो रूल फॉलो करते करते इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 25 4 डिवाइडेड बाय 5 3, तो क्या हो जाएगा इसमें, अब 25 दिया हुआ है, तो 25 को मैंने क्या किया 5 2 कर लिया, कर सकते ना, 5 5 25, तो 5 2 का पावर 4 ऐसे कर दिया, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर निकालनी है। तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 2 की पावर 4 हो गई। अब जब a m की पावर n हो गया, तो मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा 5 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 3, 4 2 8, तो ये हो गया 5 8 डिवाइडेड बाई 5 3। अब बीच में डिवाइड है, पावर पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 8 - 3, 8 - 3 बचा 5, तो हो गया 5 समझ में आ रहा है ना कैसे किया है ना। मतलब पहले ब्रैकेट को फिर बाहर वाले ब्रैकेट को फिर सम को सॉल्व कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 5 था, पहले 25 को मैंने कर दिया 5 5 25, फिर a m की पावर n हो गया, उसको सॉल्व कर दिया, फिर डिवाइड को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 2 मल्टीप्लाई बाई 11 8 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 11 3। अब देखो यहाँ पे 11 यहाँ पे 11 है ना, तो क्या करूंगी मैं पहले 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको 7 2 को मैंने खोल दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11 यहाँ पे 11 8 डिवाइडेड बाई 11 3 है, तो 11 3 को ऊपर जाऊंगी, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, है ना। ऐसे लिखो, देखो ये 5 डिवाइडेड बाई 5 7, तो मैंने पावर सब्ट्रैक्ट कर दी थी, डिवाइड का साइन करो या अपॉन करके लिखो, बात तो एक ही है, तो 11 8 -3, ठीक है, सॉल्व किया तो क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाई 11 5, क्या किया 7 3 21, तो 21 से 21 कट गया, देखो ये हो गया ना 7 3 21, तो ये 21 हो गया, ये 21 से इन्होंने एक स्टेप नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 5, तो 21 से 21 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 11 5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पर चलेगा, अगर आप सिंपली ऐसे सॉल्व करोगे चलेगा, कोई बात नहीं। ये समझ में आया ना, 7 को खोल दिया, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया, है ना, और 11 8 था, इसकी पावर डिवाइड बाई 3 था, वो सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 8 - 3 हो गई 5, और यहाँ पे 7 3 21, 21 से 21 कट गया, बचा 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, 3 डिवाइडेड बाई 3 तो अब देखो इधर क्या फोर्थ क्वेश्चन, 3
रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 3, या मल्टीप्लाई पहले प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 आ गया 7, तो देखो 3 रेस्ट टू पावर 7 माइनस, क्योंकि डिवाइडेड बाई है, माइनस 7 हो जाएगा 0, और 3, हाँ ये याद रखना है आपको, जिस किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 3 रेस्ट टू पावर 0 लिखूं या 1 लिखूं, एक ही बात है। ये एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, अगर 3 रेस्ट टू पावर 0 है मतलब उसकी वैल्यू 1 है, वो इक्वल टू 1 होता है। सिंपल था, मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हुई तो बन गया 3 रेस्ट टू पावर 7, 3 रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू पावर 7, डिवाइडेड बाई है, दोनों नॉन जीरो इंटीजर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी उनकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 माइनस 7 0, या फिर हो गया 1। नेक्स्ट देखो, अभी 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 3 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 4 रेस्ट टू पावर 0, मैंने क्या बोला, जिसकी पावर 0 वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि a रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1 के। ये भी एक चीज आपको याद रखनी है, ये भी सेम है, 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 3 रेस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 4 रेस्ट टू पावर 0, इसमें क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, आंसर हो गया 1। यहाँ पे प्लस था इसलिए तीनों 1 जो है वो प्लस हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 3 रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, आंसर इज 2। समझ में आया? ओके, अब 9th क्वेश्चन देखेंगे। 2 raised to power 8 multiplied by 5 raised to power 5 divided by 4 raised to power 3 multiplied by a raised to power 3, तो ये तो डिवाइडेड है, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 raised to power 8 multiplied by a raised to power 5 minus 3। अब 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4 मतलब 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि m a रेस्ट पावर m की पावर n हो जाएगी, है ना, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, और रेस्ट पावर 3 है ही, तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 रेस्ट पावर 8 तो है, अब ये a रेस्ट पावर 5 माइनस 3, क्योंकि डिवाइडेड बाय था, सेम थे, है ना, नॉन जीरो जो इंटीजर है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा a रेस्ट पावर 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 4 की पावर 3 क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर की पावर 3। अब देखो 2 रेस्ट पावर 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 5 माइनस 3 क्या होगा 2, a रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 रेस्ट पावर 6, अब ये ऊपर जाएगी तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर 8 माइनस 6, है ना, क्योंकि दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स इक्वल हो गए, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 2 a रेस्ट पावर 2। अब देखो a रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b रेस्ट पावर 4 हो, 3 हो, तो क्या होता है, पावर कॉमन हो जाएगी, और ये दोनों जो नॉन जीरो इंटीजर है उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2a की पावर 2। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, जो सिंपल है वो तो डिवाइड में उनकी पावर माइनस हो जाएगी, 4 को मैंने 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 2 रेस्ट पावर 6, अब ये 2 2 इक्वल हो गया, तो इसलिए इनकी जो पावर है उसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 8 माइनस 6, तो हो गया 2 रेस्ट पावर 2 a रेस्ट पावर 2, तो ये हो जाएगा नॉन जीरो जो इंटीजर्स है वो अलग अलग है, पावर सेम है, तो नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी, 2a की पावर 2। Now next a raised to power 5 divided by a raised to power 3 multiplied by a raised to power 8। अब ये डिवाइड में है तो इनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, तो a रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a रेस्ट पावर 8। अब नॉन जीरो इंटीजर इक्वल, तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो a रेस्ट पावर 10। Now next 4 raised to 5, 4 raised to power 5 multiplied by a raised to power 8 b raised to power 3 divided by 4 raised to power 5 multiplied by a raised to power 5 b raised to power 2। अब देखो 4 4 सेम है ना, सेम है तो क्या हो जाएगा 4 raised to power 5 माइनस 5, इनकी पावर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a की पावर 8 और 5 उनमें माइनस हो जाएगा, b की पावर 3 माइनस 2 उसमें माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचा है 5 माइनस 5 0, तो ये हो जाएगा 4 रेस्ट पावर 0, 8 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 3, 8 रेस्ट पावर 3, और 3 माइनस 2 1, तो ओनली b, तो ये 4 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई a रेस्ट पावर 3 b, तो a रेस्ट पावर 3 b 1 जा a रेस्ट पावर 3 b, आंसर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2
टू पावर 2। तो अब देखो ये खोलो ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 दोनों में पावर कॉमन है, मतलब दोनों की 2 पावर है ना। अब ये 3 2 जा 6 और 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 और उनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी 6 प्लस 2, आंसर हो गया 2 रेज़ टू पावर 8। ये आप खुद से करोगे ना बेटा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, से ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर कि 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज़ टू पावर 11। इसको बताना है सही है कि नहीं। अब सॉल्यूशन देखो आरएचएस कितना दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर 11। इसको अगर मैं करूं तो क्या होता है 10 को 100 को अगर मैं करूं तो 100 को क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 जा 100 मतलब 10 का स्क्वायर की पावर 11, 11 2 जा 22, तो 10 रेज़ टू पावर 22 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 1 देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 जिसकी पावर कुछ नहीं होती जिसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 12। अब इसको सॉल्व किया 100 रेज़ टू पावर 11 को, 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर की पावर 11, तो 11 टू क्या होता है 22। इसको सॉल्व करके आया 10 रेज़ टू पावर 12, इसको सॉल्व करके आया 10 रेज़ टू पावर 22, तो इट इज नॉट इक्वल, इट मींस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट 2 रेज़ टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू पावर 2। तो एलएचएस 2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया 8। 5 रेज़ टू पावर को खोलेंगे तो 5 5 जा 25, तो दोनों इक्वल हुए क्या, कौन बड़ा हुआ 25 इज ग्रेटर देन 8 ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 5। अब एलएचएस देखो क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। तो इसको आप वो करो खोलो तो 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 रेज़ टू पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, तो क्या आया सॉल्व करके 72। और 6 रेज़ टू पावर 5, तो 6 रेज़ टू पावर 5 को क्या तो 6 1 तो आया 7776। तो बाप रे, तो कितना बड़ा हो गया है ना। इसका मतलब और क्या बोल रही है स्टेटमेंट में कि इक्वल है, तो क्या ये इक्वल है दोनों, ये तो 72 आया सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 7776 आया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। समझ में आया। इसमें हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके देख रहे हैं क्या आ रहा है, अगर सही नहीं है तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो 3 रेज़ टू पावर 20 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0, तो कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या होता है। अच्छा यहाँ पे गलत देखो, यहाँ पे भी गलत है, कुछ 20 नहीं है 0 है। 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज़ टू पावर 0। 3 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1000 की पावर की 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है तो स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब 4 में से 3 स्टेटमेंट फॉल्स थे और ये स्टेटमेंट ट्रू था। यहाँ पे क्वेश्चन 3 रेज़ टू पावर 0 है, 20 नहीं है, ठीक कर लेना उसको, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्रेस each of the following as a product of prime factors only in exponential form। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डूएस डायरेक्टेड में आते ही आते हैं 110%, इसलिए बोले ध्यान से देखना। 108 मल्टीप्लाई बाई 192, तो 108 को वो किया प्राइम फैक्टराइजेशन और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया सी।
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत बार सिखाया, इसमें बता नहीं रही हूँ, पर आपको सिर्फ ओरली बता रही हूँ कि एक 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 192 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और इसका क्या आया? 2 मल्टी 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 1 2 3 4 5 6 और 3 1 बार 3। तो कितने 2 हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 रेज टू पावर 8 और 3 कितने? 1 2 3 4, 3 रेज टू पावर 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक 8 ज्यादा हो गया है, यहाँ पे एक 2 ज्यादा हो गया है, ये नहीं लिखना आप लोग, ठीक है? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अभी से बता रही हूँ 2 डायरेक्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 270। 270 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या हो गया? 2 तो सिंगल हो गया, 3 की पावर 2 3 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5। तो उन्होंने क्या किया? 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। 10 कहाँ से आ गया? 10 नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जिसकी पावर कुछ नहीं हो तो उसकी पावर क्या होती है? 1। ओके, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। 729 मल्टीप्लाई बाई 64। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 6। आंसर आ गया इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं सिखा रही हूँ, सिखा चुकी हूँ, बस ये बता रही हूँ कि करना है। और जो इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आते हैं वो काउंट करके उनको पावर के फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट 768। 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 एंड 3 1 बार, तो आंसर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 8, या 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिखोगे तो भी करेक्ट है आंसर, कोई रॉन्ग नहीं है उसमें। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सिंप्लीफाई। ये भी उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। देखो 2 रेज टू पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो ये तो सिंपल है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर क्या होती है? 1। तो डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1। अब 8 को मैंने क्या लिखा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 है ना। इस 8 को मैं कैसे कर सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3। तो देखो 2 की पावर 3 और की पावर 3 तो है ही, है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो अब देखो ये हो गया 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10 और 3 माइनस 1 हो गया 2, 3 3 जा 9, तो 2 की पावर हो गई 9। अब 2 2 सेम है, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट, तो 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2, 10 माइनस 9 1। तो आंसर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2। 7, इसमें सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं निकालना है, सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है। तो देखो 7 रेज टू पावर 2 मतलब 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 98।
आंसर इज 98। समझ में आया कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 multiplied by 5 raised to power 2 multiplied by t raised to power 8 divided by 10 raised to power 3 multiplied by t raised to power 4। अब देखो यहाँ पर 25 है तो 25 को मैं 5 5 लिख सकती हूँ, ना 5 5 है ना। तो 5 5 मतलब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब ये टी रेस्ट टू पावर 8 डिवाइडेड बाय टी रेस्ट टू पावर 4 है तो डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा टी रेस्ट टू पावर 8 माइनस 4। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बचा 10 रेस्ट टू पावर 3, तो 10 रेस्ट टू पावर 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकती हूँ, है ना। तो पावर दोनों में सेम हो जाएगी, 10 है ना, 10 को मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्यों 5 टू 10 होता है, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, मतलब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना। अब यहाँ देखो पावर पावर नॉन इंटीजर जो है, नॉन जीरो इंटीजर सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 हो गया 4। अब यहाँ हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3। अब ये 5 5 सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी डिवाइड, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 दे गया। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, तो 5t4 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आंसर निकालना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, 2 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 5। अब देखो ये तो ठीक है 3 रेज टू पावर 5, 10 को हमें खोलना पड़ेगा तो हमने खोल दिया उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में पावर 5, 25 को भी खोलना पड़ेगा तो मैंने खोल दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25, 5 रेज टू पावर 7 ठीक है, 6 6 को भी मुझे 2 और 3 के फॉर्म में खोलना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 मतलब 2 रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 5, और ऐसे ये 10 को खोला 2 5 जा तो 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। देखो ये अब देखो क्या करेंगे, 3 3 है ना, 2 2 और 5 5 की इसको हम प्लस कर देंगे, इसको देखो मैं अगर डिवाइड में है ना 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 5 है मतलब 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 मतलब माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 नीचे 5 रेज टू पावर 7 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 0, और जिसकी वैल्यू मैंने क्या बोला 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1। समझ में आया क्या किया, 10 को खोल दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, 25 को खोल दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 को कर दिया 2 3 6, तो जो पावर होती है दोनों में आ जाती है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 3 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5, ये 5 5 को 5 रेज टू पावर 5 लिख दिया, बट डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5। अब 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5, तो वो क्या हो जाएगा, पर उन्होंने फिर क्या किया यहाँ पे मैंने इसको प्लस किया है 5 प्लस 2 7 कर दिया। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस तो ये हो जाएगा 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस ये हो जाएगा 0, दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया देखो 3 रेज टू पावर 5 माइनस 5 0 टू 5 माइनस 5 0 5 7 माइनस 7 0, और जिसका एक्सपोनेंट 0 आता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो समझ में आया, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट सम्स आते हैं ये, टूवर्ड्स डायरेक्टेड और सॉल्व दीज में इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है, तो अच्छे से समझना, समझ समझ के लिखना, और नहीं आएगा तो 4 to 5 के बीच में मुझसे पूछना, मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। बस इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको 4 जो प्रॉपर्टीज बताई, जो 4 मैंने रूल्स बताए हैं, वो रूल्स आपको बस अच्छे से फॉलो करने हैं। उसके बेसिस पर ही ये पूरी एक्सरसाइज है। और उसके, है ना, तो क्या थे वो चारों रूल, मैं एक बार वापस बता देती हूँ। उसी के बेसिस सारी वो है, एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो एंटीजर्स हैं तो उनकी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो करना हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। जैसे ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू पावर एन, तो क्या होगा, उनकी पावर प्लस हो जाएगी। डिवाइड का साइन है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। और अगर पावर की भी पावर है, किसी भी नॉन इंटीजर, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर की पावर है और उसकी भी पावर, दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर दोनों नॉन इंटीजर अलग अलग, कोई भी अलग अलग है, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर एम, तो जो दोनों नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर उनकी कॉमन हो जाती है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एम हो जाती है। और एक और हमने ट्राई दिस देखे थे कि अगर कोई भी दो अलग अलग इंटीजर की पावर वो है, जैसे ये, इसमें क्या था, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर एम, तो ए बी और एम हो गया, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें डिवाइड है तो क्या होगा, दोनों का डिवीजन हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी। मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी। डिवाइड का साइन है तो जैसे ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एम, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की पावर एम हो जाती है। बस यही करते करते हमने सारे सम्स इसमें सॉल्व की थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया है एक 8th सम नहीं है, वो आप कर लोगे अपने आप, है ना। और कहीं पर क्या मिस्टेक थी, कहीं पर वो था, यहाँ पे आपकी बुक पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो आप 2 से भी करोगे तो चलेगा, 3 से अपने आप करने की कोशिश करोगे तो और भी अच्छी बात है, कर सकते हो तो करना, है ना। बस ये सारे सम्स को आपको समझ समझ, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 0 है, 20 नहीं है, तभी तो वैल्यू 1 होगी उसकी, है ना। ये एक दो कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वो आप अच्छे से सॉल्व, यहाँ पे जैसे 8 8 है, यहाँ पे 9 2 हो गए, तो आपको 1 2 नहीं लिखना है, खाली 82 लिखने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ के करना, इंपॉर्टेंट है। डू इज डायरेक्टेड में इन चारों सम में से एक सम आएगा ही आएगा, मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। ठीक है, so that's it for today's lecture. In next class I will continue this chapter. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।